ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाइनरी प्रोफेसर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला दो 8 बिट नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो 8 बिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू 8 बिट नंबर कैन बी रिजल्ट इन मैक्सिमम 16 बिट, और जरूरी नहीं है कि 16 बिट ही आएगा, उससे कम भी आ सकता है। अगर तुमने छोटे छोटे नंबर्स लिए तो 8 बिट भी आंसर आ सकता है। कंसिडरिंग द एंटायर स्कोप, हमको 16 बिट नंबर एज अ रिजल्ट लेना है और उसको नेक्स्ट दो मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू 8 बिट नंबर्स stored in 3001 and 3002. Store 16 bit result in 3003 and 3004. What is this 3001, 3002, 3003 and 3004? These are the memory locations. We have memory locations from 0000 to FFFF, out of which we can use memory locations from 2000 to FFFF to perform our programming. Okay, so I am taking one example as 6 into 4. This 6 is in hexadecimal. This 4 is also in hexadecimal. A result will also appear in hexadecimal number, which will be 18. In this case, this is not 18. This is 18. Okay, 18 in hexadecimal is 24 in decimal. तो 6 4 is 24. तो ये 18 का मतलब 24 ही होता है. If you want, you can later on convert this 18 to decimal. For that you have to follow the procedure of hexadecimal to decimal का conversion. Okay, और ये आएगा 00 क्योंकि छोटा नंबर है 6 into 4. Let's do it in a working first, then I'll convert this working into the set of instructions. Okay, what is the initial value of HL? 3001. 300. What is there inside 3001? 06. मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने इसके पहले डिवीजन के भी प्रोग्राम में आपको बताया है कि डिवीजन करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हमने मल्टीपल सब्ट्रैक्शन किए थे वहां पे। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल एडिशंस, यानी कि 6 को अगर मैं 4 टाइम्स ऐड कर देता हूं तो भी मुझे आंसर मिलेगा। 4 को मैं 6 टाइम्स ऐड कर लेता हूं तो भी मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 को काउंटर ले लूंगा, यानी कि 4 को हम लोग कितने बार ऐड करने वाले हैं? 6 टाइम्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस 6, लेट्स सी इनिशियल वैल्यूज फर्स्ट। HL का वैल्यू 3001, M का वैल्यू यानी कि उसके अंदर वैल्यू है 6। इनिशियली A को हम लोग लेंगे 00, D को भी हम लोग लेंगे 00, क्योंकि जब एडिशन होगा तो फर्स्ट एडिशन विल बी विद 00। ओके, और ये क्या है? अगर कैरी जनरेट होता है, यानी कि 8 बिट के ऊपर अगर आंसर जाता है तो कैरी बिट 1 होगा तो D को इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज D को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। ये वाले केस में D इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। ओके, लेट्स टेक द 6 इंटू C रजिस्टर 06। ये क्या है? काउंटर है। अब ऐड करते जाएंगे और C को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। यू नो द लूप, हाउ टू मेक अ लूप ऑफ loop using register, right? Okay, let's move to the next location 3002. At that time what is C? 06. A is 00, यहाँ पे क्या है? 04 है। This is 00. Let's start addition. 00 plus 04 is 04. No carry, so this is also as it is, will remain 00. Decrement the count. अगर कैरी 1 आया तो ही इसको इंक्रीमेंट करना है, बट हर बार C को तो डिक्रीमेंट करना ही करना है, क्योंकि वो लूप घुमाने का काम कर रहा है। इट इज द वेरिएबल फॉर द आइट्रेशंस। ओके, 4 plus 4, अगेन हम लोग जंप करेंगे ऐड इंस्ट्रक्शन पे, फिर से ऐड करेंगे। 4 plus 4 is 08. नो कैरी, सो 00 04. सिंस इट इज नॉट 0, 08 plus 04 is 0C. 8 के बाद क्या आता है? 9ABC, है ना? 9ABC, C is 12, so answer is C. No carry, 00. This has to be decremented, so 3 plus 4, C plus 4, DEF 10, DEF 10. So what is the answer? 10. 10 is 16. 2, 0, 10 plus 04, so 0. This is no carry, so 00. 10 plus 04, 14. Let's decrement. Since it is not 0, add one more time. 14 plus 04, no carry. This is 18. By the time this is 0, counter becomes 0. Counter क्या हो गया? 0 हो गया। जब काउंटर 0 हो गया तो आगे लूप में ऐड करने के लिए नहीं जाएगा। So what is left inside A is your answer, and what is left inside D is also your answer. ठीक है ना? तो दोनों आंसर 16 बिट आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे 8 बिट तक ही आ रहा है, राइट? तो इसको हम लोग स्टोर करेंगे 3003 में। 3003 में मैं पहले 18 को स्टोर कर लेता हूँ, और 3004 में मैं 00 को स्टोर कर लेता हूँ।
ठीक है, समझ में आया? नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू द प्रोग्राम। ओके, HL का वैल्यू क्या करना है? 3001, LXI H, 3001। ओके, A का वैल्यू 00, MVI A, 00, D का वैल्यू 00। यू कैन राइट MVI D, 00 और मूव D, A का वैल्यू मैंने D में ले लिया तो भी D का वैल्यू 0 ही हो जाएगा क्योंकि A का वैल्यू 0 था, राइट? ओके, M का वैल्यू C में लेना है, मूव C, M, मूव C, M। ओके, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ HL, INX H। स्टार्ट एडिशन, किसको किसको ऐड करना है? A और M को ऐड करना है, A और M को। Add M इज द इंस्ट्रक्शन, राइट? Add M। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो काउंटर डिक्रीमेंट करके फिर से ऐड करना है, हो रहा है तो D को इंक्रीमेंट कर लेना है। तो मैं यहां पे कैसे लिखता हूं, देखो, जंप इफ नो कैरी, जंप इफ नो कैरी। अगर कैरी नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है? जंप कर देना है। कहां जंप कर देना है? DCRC तो करना ही है ना हर बार, सो DCRC जंप कर देना है और वापस से ऐड करना है, यानी कि इसको चेक कर लो 0 नहीं हुआ है तो JNZ व्हाट। ये दो इंस्ट्रक्शन तो लूप के लिए होते ही है, ये आप सबको पता है, मैंने बताया हुआ है। अब वापस कहां पे जंप करना है? ऐड 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 करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। इन बिटवीन अगर कैरी जनरेट होता है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा D का वैल्यू, D का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। डन, हो गया प्रोग्राम। अब सिर्फ स्टोर करना बचा है। 3002 से कहां पे जाना है? 3003 पे जाना है, INX H और मूव कर दो। पहले किसका वैल्यू मूव करोगे? A का वैल्यू, तो M, A, देन INX H, मूव M, D, RST1। हो गया प्रोग्राम, राइट? नॉट द इजी वन, बट अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, बार बार आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप करके देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है? सो इट इज दैट सिंपल। लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ बाइट। दिस इज 3 बाइट, 2 बाइट, 4, 5, एक मिनट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22 locations. This program will take 22 memory locations to store. डेटा कहाँ स्टोर करना है? 3001 से लेके 3002 में। रिजल्ट कहाँ आएगा? 3003 और 3004 में। Okay, so I hope you understood this program. This is very easy. Keep revising and you will get the idea. You will get the whole idea from this working. Okay, thank you so much.